जय श्री कृष्ण और मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं संगीता शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के दानेदार लड्डू। इन लड्डुओं को बनाने के लिए न तो आपको चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी, न ही बेसन को सेकने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी आपके बेसन के लड्डू एकदम बिल्कुल दानेदार बनेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बेसन के दानेदार लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है। यहाँ पर हमने बेसन को हल्का सा दबा दबा कर भर लिया है। अब यहाँ पर हम बेसन को एक बड़े बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। बेसन में यहाँ पर हम मोयन डाल देते हैं। 2 छोटे चम्मच यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब कभी हम लड्डू बनाते तो उसके अंदर हम घी ज़्यादा डालते हैं। यहाँ पर हमने 2 छोटे चम्मच ही घी का इस्तेमाल किया है। और जो हम आज लड्डू बना रहे ना, इसमें घी की भी ज़रूरत कम पड़ेगी और फिर भी लड्डू आपके बिल्कुल दानेदार बनेंगे और इतने सॉफ्ट बनेंगे और इसका एक अलग ही स्वाद रहेगा जो आपको खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पर हमने जो घी डाला था वो बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर हमने आधा कप दूध लिया है। यहाँ पर हमने दूध को गर्म करके ठंडा कर लिया है। अब इस दूध में यहाँ पर हम आधा कप पानी मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 कप ये दूध हो चुका है। 2 पिंच यहाँ पर हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक से इसमें हल्का सा नमकीन स्वाद आएगा। इससे स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे लड्डू मीठे ही बनेंगे। अब यहाँ पर हमने जो दूध और पानी का घोल बनाया था उससे यहाँ पर हम बेसन को गूँथ लेते हैं। जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर हम बेसन को गूँथ लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसमें घी डाल देते हैं ताकि बर्तन के ऊपर ये बेसन नहीं चिपकेगा और आसानी से यहाँ पर हमारा आटा गूंथ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बेसन है अच्छी तरह से गूंथ कर तैयार हो चुका है। जिस तरह से हम गेहूं का आटा गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर हमको बेसन को इसी तरह से नरम गूंथना है। अब यहाँ पर हम बेसन के इस तरह से एक जैसे 3 पेड़े निकाल लेते हैं। बेसन के पेड़े बनाकर यहाँ पर हम इस तरह से बेसन की लोइयाँ बना लेते हैं। जिस तरह से हम रोटी की बनाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर हम इस तरह से इसके लोइयाँ बना लेते हैं। 2 लोई को यहाँ पर हम ढककर रख देते हैं ताकि इनके ऊपर पपड़ी ना आए और एक लोई को यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। चकले पर यहाँ पर हम लोई को रख देते हैं और जिस तरह से यहाँ पर हम रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर हम इसको बेल लेते हैं। रोटी को यहाँ पर हमको ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, मोटी ही रखनी है। रोटी को यहाँ पर हमने ज़्यादा बड़ी नहीं बेली है, छोटी सी बेली है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर इसके किनारे ना इस तरह से मोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो रोटी बनकर तैयार है। अब इस रोटी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने तवा पहले से गर्म करके रखा हुआ था। तवे पर यहाँ पर हम रोटी को डाल देते हैं और जिस तरह से यहाँ पर हम रोटी सेकते हैं ना, बस उसी तरह से यहाँ पर हमको इसको बेसन की रोटी को सेकना है। एक तरफ से यहाँ पर हमारी बेसन की रोटी सिक चुकी है। बेसन की रोटी को यहाँ पर हम पलट देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर हमको गैस की लो कम ही रखनी है। जिस तरह से हम रोटी सेकते हैं उसी तरह से यहाँ पर हमको इसकी सिकाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो बेसन की रोटी है ना, ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुकी है। अब इसको यहाँ पर हम तवे से उतार लेते हैं। दूसरी रोटियों को भी यहाँ पर हम इसी तरह से सेक लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। तो इसी तरह से यहाँ पर हम तीनों रोटियों को सेक लेते हैं। तीनों रोटियाँ यहाँ पर हमारी सिक कर तैयार हो चुकी है। रोटियों को यहाँ पर हम हल्की सी ठंडी कर लेते हैं और रोटियों को यहाँ पर हम हाथों से अच्छी तरह से मसल कर इनको बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। यहाँ पर हम रोटी को मिक्सर जार में डाल देते हैं और इनको यहाँ पर हम दरदरा पीस लेते हैं। ज़्यादा पीसने पर इसका पाउडर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमको इसको दरदरा पीसना है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इनको हल्का सा पीसा है और देखिए हल्की सी ये मोटी मोटी रोटी है। इसी तरीके से यहाँ पर हमको इसको पीसना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम बचे हुए को भी यहाँ पर हम इसी तरह पीस कर तैयार कर लेते हैं सारी रोटी को। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक छलनी ली है मोटे छेद की। इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं आपको पास से बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके बड़े बड़े छेद हैं। इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है।
पीसे हुए रोटी के चूरे को यहाँ पर हम छलनी में डाल देते हैं और इसको यहाँ पर हम छान लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से मोटे छेद की छलनी ना हो तो आप बेसन को हल्का सा दरदरा मिक्सर जार में पीस लीजिए। बचे हुए चूरे को भी यहाँ पर हम मिक्सर जार में डालकर पीसकर इसको यहाँ पर हम छान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके जो दाने हैं ना एकदम बिल्कुल मोटे मोटे हैं और ये खाने में काफ़ी स्वाद भी लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे जो लड्डू बनेंगे ना वो दानेदार काफ़ी बढ़िया बनेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में यहाँ पर हम सारे चूरे को डाल देते हैं। गैस की लो यहाँ पर हमें एकदम बिल्कुल कम रखनी है। अब यहाँ पर हम इसमें 2 छोटे चम्मच देसी घी मिला देते हैं। गैस की आंच को यहाँ पर हम कम ही रखेंगे और 2 मिनट के लिए यहाँ पर हम बेसन को सेक लेते हैं ताकि इसके अंदर जो भी कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा बेसन अच्छी तरह से सीख कर तैयार हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर हम 2 इलायची डाल देते हैं। यहाँ पर हमने इलायची को कूट लिया था, 2 इलायची डाल देते हैं यहाँ पर हम। और आधा कप यहाँ पर हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। शक्कर यहाँ पर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने जो शक्कर डाली है, यहाँ पर मैंने शक्कर को पहले पीस लिया था और शक्कर का पाउडर डाला है। तो यहाँ पर देखिए आप शक्कर का बूरा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब शक्कर को यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई को यहाँ पर हम गैस से नीचे उतार लेते हैं और 1 चम्मच यहाँ पर हम इसमें घी मिला देते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता। यहाँ पर आप अपने स्वाद अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर हम बेसन में डाल देते हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स को बेसन के अंदर मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको इसमें घी कम लग रहा हो तो आप इसमें और घी डाल सकते हैं गरम करके। जिस साइज़ के आपको छोटे बड़े लड्डू चाहिए उस साइज़ के आप इसके लड्डू बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरीके से यहाँ पर हम इसके सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। दानेदार इतने बढ़िया लड्डू बने हैं कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक बार इस तरह से आप बेसन के लड्डू ज़रूर बनाकर देखिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऊपर से यहाँ हम लड्डुओं को पिस्ते से सजा देते हैं जिससे लड्डू काफ़ी सुंदर दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा और आपको लड्डुओं की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे बेसन के दानेदार लड्डू बनकर तैयार है। तो इस तरह से आप बेसन के दानेदार लड्डू ज़रूर बनाकर देखिएगा, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस रक्षाबंधन पर आप इस तरह से बेसन के लड्डू पहले बनाकर रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आपको बेसन के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और इस तरह से आप बेसन के लड्डू ज़रूर बनाकर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।